पहली रात का थप्पड़, एक प्रेम कहानी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है, सो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। सवेरे सवेरे नूरी को दरवाजे पर खड़ा देख रमीला हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने और रहस्यमयी सवालों से जल उठा। नूरी को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़ भीतर आंगन में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, क्या बात हो गई? नूरी, जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होंठों और दुखों के भावों से भरी नूरी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धारा से रमीला का बिलौज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे बिलौज के गीलेपन से ही उसके दुख का अंदाज़ा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसने कंधे से लिपटी नूरी को पकड़कर झिझोर कर पूछा, अरे तो बताती क्यों नहीं? क्या बात हो गई? आंसुओं की धारा से भीगी नूरी ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने, नूरी ने हिचकी लेते हुए कहा। निहाल ने? पर क्यों? रमीला ने भौंवे तान कर पूछा। नूरी थोड़ी गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा, माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या ख्याल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुन अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इतने सी बात पर अपने पति को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। रमीला ने सूखे गले से कहा, नूरी, तब अभी क्या करना है? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठी पटिंगों से मेरे हाथ तोड़े थे। महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से कराहते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना? पर मैं क्या तेरे बापू को छोड़कर भाग आई? नहीं ना। माँ की बातें चुप होकर सुन रही नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दिया कि उसके साथ ना रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? रमीला नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लालचनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नूरी का क्या होगा। जब रमीला पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी, तो उसके घर में कदम रखते ही नूरी के बापू हीराराम को ये हिदायत दी गई थी कि अपनी लुगाई को आते ही अपने पैरों के तलुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल ही जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जुबान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। हीराराम को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसे ही किया। पहली रात को ही हीराराम ने रमीला की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रमीला की सास बस मज़े ले रही थी। आखिर हीराराम वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद रमीला को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिम्मत करती तो हीराराम उसके हाड़ तोड़ने भागता। रमीला मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। रमीला पूरे दिन भर धूप ताप में खेत भैंस ढोरों के काम में कोल्हू का बैल बन पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारे बखाने हीराराम को सुनाती और वह उसे रुई की तरह धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था।
पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहाँ उसे परिवार और आस पड़ोस की औरतों ने समझाया। कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर तू अपने पति को छोड़कर आ गई, अब क्या दूसरा ब्याह दूसरा पति करेगी? वह क्या तुझे बहुत सीधा साधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर निकला तो फिर क्या तीसरी शादी करेगी? चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक रहेगी यह तो तुम भी जानती हो, इसलिए ससुराल ही चली जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रमीला खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम ना होता, दिन भर जी मिचलाता। काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अकेली या अनोखी नहीं है जो बच्चे पैदा करेगी, पूरी दुनिया की औरतें बच्चे पैदा करती हैं, इसलिए ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। रमीला को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त रमीला को घर के दरवाजे पर ही चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से फूट गई। आवाज सुन सास बाहर आई और बोली, देखो कितना ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर वह अंदर चली गई। रमीला दरवाजे पर ही पड़ी रही। शाम को हीराराम आया तो सास ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग कर रही है, कितना नुकसान कर दिया, बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी, हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने न रचे। बेचारी रमीला को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी सास दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुन हीरालाल ने जमीन पर पड़ी रमीला को कस कर 2 लात मारी। वह दर्द से करहा उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। वह बेहोश होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेइंतहा असीम दर्द से करा रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने हुलक कर न देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नूरी ने जन्म लिया। नूरी के इस फैसले से वह बहुत डरी भी हुई थी। नूरी की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नूरी को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नूरी के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नूरी को समझाया, लेकिन नूरी नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए अब वह नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नूरी, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देती है। नूरी नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच नूरी ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नूरी के माँ बाप नूरी को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नूरी की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर? हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। रमीला बोली, समधन जी, दामाद ने भी तो सही ना किया। बताओ, पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? निहाल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाया हीराराम समधी जी ने या निहाल के बापू ने मुझ पर? हम तो अपने घर और पति को छोड़कर ना भागे थे। समधन, तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल की नई पीढ़ी के बच्चे हैं, अब क्या करें? रमीला ने कहा, अब क्या करें, ले जाओ अपनी छोरी को वापस। निहाल की माँ ने फटका कर कहा। निहाल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नूरी को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वह अब इस घर में नहीं आएगी और वह उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। निहाल माँ की बात नहीं मानता है और नूरी के गांव आकर नूरी के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। निहाल नूरी से माफ़ी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। निहाल के रहने की बात नूरी को उसकी माँ रमीला बता देती है। नूरी जहाँ जाती, निहाल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नूरी अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और निहाल
अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नूरी के पास गिरा दी, लेकिन नूरी ने निहाल की पतंग को एक नज़र ना देखा और नीचे आ गई। निहाल और नूरी का यह सिलसिला रोज चलता। निहाल ऐसे ही अपनी पतंग नूरी के पास गिराता और नूरी उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से निहाल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नूरी रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से निहाल के न दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नूरी निहाल का इंतजार कर रही थी कि निहाल आ गया। निहाल को देखकर नूरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह निहाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नूरी निहाल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निहाल के प्रति कठोर हो गया था। एक दिन नूरी मंदिर जा रही थी। निहाल उसके पास आ गया और बोला, नूरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नूरी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निहाल, मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निहाल, देखे तो देख ले कोई, तुम मेरी बीवी हो। नूरी, निहाल, मुझे जाने दो। निहाल, नूरी, मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूँगा। नूरी की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से चली गई। निहाल की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह नूरी को आवाज़ लगाता है। नूरी को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर नूरी का पल्लू पकड़ता, जाने मन, मुझे भी एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। इतने में वहाँ निहाल आ जाता है और नूरी से कहता है, नूरी, तुम जाओ यहाँ से। और नूरी वहाँ से आ जाती है। अगले दिन नूरी छत पर निहाल का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ वहाँ अचानक आ जाती। नूरी माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। रमीला ने नूरी से कहा, निहाल का इंतज़ार कर रही है। नूरी थोड़ी घबरा कर बोली, नहीं तो माँ। रमीला, तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर क्या देख रही हो? माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बेटा, मैं मानती हूँ निहाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं, वो अस्पताल में है। ये सुन नूरी के दिल को धक्का लगता है और वह मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। नूरी माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नूरी सबसे छिपकर निहाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। निहाल को देखने के बाद जब वह वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नूरी से कहती है, नूरी, जब तू निहाल से इतना प्रेम करती थी तो उसके साथ क्यों नहीं जाती? नूरी नज़रें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। रमीला, तू उससे प्यार नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी? नूरी चुपचाप वहाँ से चली गई और रमीला उसकी तरफ देखती रही। नूरी बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी, ना खाती, ना पीती और ना हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन रमीला ने कहा, नूरी, कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, निहाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रमीला रोते घबराती नूरी के पास आई। नूरी, 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 बिटिया, निहाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। यह सुन नूरी के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और निहाल के ढके शव को देख चीख कर रोती है और कहती है, निहाल, तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निहाल, निहाल, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नूरी के कानों में अचानक आवाज़ आती है, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने नूरी की माँ से कहा। नूरी निहाल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नूरी कहती है, इसमें कौन है? उसमें से निहाल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नूरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है निहाल? निहाल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया नूरी तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हमने यह सब कुछ कर दिया। निहाल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी
नूरी के सिर पर उठाकर कहता है, चलें अब अपने घर। तो साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके ऐसे ही कहानियाँ रोज़ाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।